यूजलेस, व्यर्थ। 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोकविद वेद और दंत कथा पर विश्वास करके अपना जीवन नष्ट ना करना। तो ये जो मंत्र है, ओम मंत्र है ब्रह्म का, सरपुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष। 16 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 इस लोक में 2 प्रभु प्रसिद्ध हैं, और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी सभी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में कहा कि इनसे हटकर है कोई पूर्व पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ प्रभु, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही वास्तव में परमात्मा है, वही वास्तव में अविनाशी है। अब यहाँ भ्रमणा पैदा कर देते हैं ये कुछ भक्त श्रद्धालु जो इस तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। कहते हैं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को रामपाल नहीं बोलता, उसमें खुद ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। वो उनका भावार्थ खुद समझ नहीं पा रहे जो इस दास के इस ज्ञान का विरोध करते हैं। उसमें क्या लिखा है कि अर्जुन, इस लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम क्यों प्रसिद्ध हो गया? क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, 21 ब्रह्मांड में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी हैं, ये सुप्रीम पावर हम मान रहे थे इनको यहाँ की। कहता इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, इनसे ताकतवर हूँ, इसलिए मैं लोक वेद माने दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। लेकिन पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो पुरुषोत्तम तक कोई और है जो सबका धारण पोषण करता है, वास्तव में परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी है। तो पुण्यात्माओं देखो, हमारे अंदर ज्ञान अज्ञान खचाखच भर रखा है, नो ठोक ठोक के, और अब उसको खुरचना और फिर नया ज्ञान डालना, तो टाइम तो लगेगा इसमें थोड़ा सा। लेकिन ये ज्ञान जब आपके हृदय में समा गया फिर और नहीं समा होगा, तो कितनी बात बनाओ। अब जब इस प्रकार दास ने जब इस ज्ञान को देखा तो फिर नए सिरे से श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया और उस पुस्तक का नाम रखा गहरी नज़र गीता में। उसमें सबसे पहले सृष्टि रचना बताई ताकि प्रपाठक सबसे पहले सृष्टि रचना से परिचित हो। जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे आप किसी भी ग्रंथ को समझ नहीं सकते। सृष्टि रचना इज द मास्टर की ऑफ द स्पिरिचुअल लिटरेचर। इस आध्यात्मिक इन ग्रंथों की सृष्टि रचना एक मास्टर की है, मुख्य चाबी है, और जिसके ये हृदय में समा गई सृष्टि रचना 100% सही है। क्योंकि दास ने सृष्टि रचना तो थोड़े से समय की है वर्बली, उसके बाद प्रमाण इतने ढेर सारे धर रखे हैं, वेदों से, गीता से, बाइबल से, कुरान से, पुराणों से, कि ये सृष्टि रचना सत्य है। उसके सत्य सिद्ध होने के बाद फिर आपको दास के सारे वचन सिद्ध होंगे, सत्य होंगे, और सब ग्रंथ आपके फटाफट समझ में आओगे। तो कोई भी वस्तु है उसका अनुकूल ही चलने से हमें बात बनती है, शास्त्र अनुकूल ही चलना पड़ता है, उसके फार्मूलों से ही बात बनती है। तो प्रसंग चल रहा था कि जैसे जो हमने प्रैक्टिकल करना है उसके लिए जिन महापुरुषों ने जो फार्मूले लगाए हैं और उनको प्रैक्टिकल उनका सफल हुआ है, उन्होंने वही बताया है जो वेद बताते हैं कि कभी परमात्मा ऊपर बैठा है, अरस कुरस पर श्वेत गुमट है जहाँ परमेश्वर का डेरा। किसने? गरीबदास जी ने बताया। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। कि परमात्मा के सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, आप उसको ना देख पाओगे तो आपका जन्म व्यर्थ जाएगा। यानी उसको नहीं प्राप्त कर सके जो भगवान ऊपर बैठा है, उसके पाने की विधि उन्होंने बताई है। कौन से मंत्र हैं?
अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में तो आपको स्पष्ट कर दिया कि ओम मंत्र है, बस पूरी गीता में। और पूरे सभी वेदों में एक ही मंत्र है ओम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट कर रखा है कि वायु अनिलम अथिदम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर कल्बो समर और कर्तुम समर है। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, यानी एक जगह बैठ के हठ योग करके गांव छोड़ के नहीं जाना। यानी अपना स्वाभाविक जो काम करते हो, समय मिलता है तो बैठकर भी कर लो। यानी अपने दैनिक कर्म योगी रहते हुए आप भक्ति कर सकते हो, और करो बिल्कुल कसक के साथ। साईं यो मत जानियो प्रीत गटे ममचत, और मरो तो तुम सुमरत मरो और जीवत समरुन्नत। बहुत गहराई के साथ, कसक के साथ, भगवान की तड़फ के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के सिमरण करो। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 का ये सारांश है। और वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब आपका शरीर नष्ट होगा उस समय आपको उतना अमृता वो गति हो जाएगी जो ओम नाम से होनी है। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक लास्ट के अंदर मंत्र लास्ट में 17 में गीत वो वेद ज्ञान दाता वही है। वो कहता मैं ब्रह्म हूँ, मैं ऊपर खम्भ यानी दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूँ, और वो परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है वो तो परोक्ष है, गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। उसके लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट कर दिया है कि कोई तो परमात्मा को संभुवात कहता है, संभुवात माने जन्म लेने वाला, और कोई असंभुवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो पृथ्वी पर आता ही नहीं, वो तो निराकार है। और जन्म लेने वालों में जैसे ये 9-10 अवतार हमने मान रखे, राम कृष्ण और आदि जैसे, तो उसके विषय बताया कि ये श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। जो तत्वदर्शी संत धीराणाम बताते हैं उनसे सुनो, वो देंगे सही ज्ञान। ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर यथार्थ ज्ञान सूक्ष्म वेद बोलता है वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन ऋषियों ने कि बुद्धि वहाँ गई नहीं कि जब वेद ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता कहता कि वो ज्ञान तो मैं जानता ही नहीं, तो उन्होंने इनकम्प्लीट फार्मूले ला के प्रैक्टिकल किया। ओम नाम का जाप किया। काल ने एक आकाशवाणी की थी जिस समय ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, और नारद जी से बता रहा है अपने पुत्र से कि बेटा मैं जब कमल के फूल पर बैठा था मुझे नहीं मालूम है कहाँ से उत्पन्न हो गया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, फिर सृष्टि करने लग गया। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी ने वेद तो बाद में प्राप्त हुए। वेदों में ओम मंत्र है, कोई हठ योग का कोई प्रावधान नहीं है। गीता जी में भी कोई प्रावधान नहीं है हठ योग का, बल्कि जो हठ योग करके घोर तप को तपते हैं, सूत्र में जाके 1 से लेकर और 6-7 मंत्र तक स्पष्ट किया है कि वो तो मुझे भी तंग करते हैं, और वो उनको तो राक्षस वृत्ति के ही जान। तो इन्होंने क्या किया ऋषियों ने, ओम नाम का जाप तो वेदों से ले लिया, यजुर्वेद के 40 में जाएगा 15वां मंत्र से। और हठ कहाँ से ले लिया? तप, घोर तप, ये ब्रह्मा जी से ले लिया कि ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे आकाशवाणी हुई थी परमात्मा की। इनको आज तक पता नहीं परमात्मा है कौन। वो थी इस काल की आकाशवाणी, तो उस काल की वाणी को साथ जोड़ लिया। इसने तो ये काम करवाना था कि डरे डोएं। उधर से वेद भगवान के डर से इसने ये ज्ञान वेद वाला गीता में और वेद जो कुछ छुपा छुपू कर देना पड़ा इसने, अधूरा सा, तो उसकी पूर्ति भगवान ने आके करनी पड़ती है, प्रत्येक युग में आते हैं।
तो इसके बाद फिर इन्होंने क्या करना किया, ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग समाधि तो लगे, इससे परमात्मा नहीं मिल सकता। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप जो मैंने आज तुझे दिखाया, और जिस रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा कांप रहा खड़ा खड़ा है, इतना भयंकर डरावना, भगवान का रूप ऐसा डरावना नहीं होता है, तो वो कहता मेरा ये रूप है और मैं काल हूँ, यानी मेरी प्राप्ति ये इस रूप की है और ये मेरा रूप तूने देखा है, आज मेरी कृपा से मैंने अनुग्रह करके तुझे दिखा दिया, कृपा करके। और इससे पहले ना किसी ने देखा, ना आगे कोई देख सकता, और ना किसी जप से, ना तप से, ना कोई वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से मेरे इस रूप का दर्शन नहीं कर सकता। यानी ब्रह्म की प्राप्ति तो वही होगी जब इस रूप में देख लेंगे उसको। इससे सिद्ध होगा कि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और ब्रह्मलोक में गए हुए अपने पुण्यों को समाप्त करके, अपनी पूंजी पुण्य की नष्ट करके, जैसे होटलों में जाते हैं अच्छे धनी लोग जो हैं वो बड़े बड़े 5 स्टार कितने स्टार बोले हैं, उन होटलों में जाते, उनके चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका जल्दी नाश होता है, यानी उनका धन भी घना होता है, उनका खर्चा भी वहाँ ज़्यादा ही लगता। तो ऐसे होटल हैं ये जितने भी स्वर्ग हैं ऊपर, और इनमें उस होटल के मालिकों का अलग से कमीशन और महंगा खर्च जो लगाना है वो अलग, यानी मनमान्य दाम लगाने, रेट लगाने और कमीशन अलग से लेते हैं। इस कारण से ही अपना डबडमा चला रहे ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो कहने का भाव ये है कि इन मंत्रों से, इनकम्प्लीट मंत्र हैं, इनकम्प्लीट प्रैक्टिकल हुआ, जिस कारण से इन्होंने सभी ने अनुभव कर कर अपना थक दिए, लास्ट में लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल पूरा नहीं था। और पूरे प्रैक्टिकल के लिए पूरे फार्मूले चाहिए। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में वो मंत्र बताया, सांकेतिक मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। उसमें स्पष्ट किया कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जो उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उसका जो मंत्र है वो उसके पाने का और वो स्थान प्राप्त करने का जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो तो इस 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स।